हरिश्चंद्र जी की कथा हम सब लोग जानते, बड़ी मार्मिक कथा है। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रेरणा देने वाली कथा है, त्याग तपस्या की प्रेरणा देने वाली कथा हरिश्चंद्र जी की कथा है। एक बार स्वर्ग लोक में देवताओं की, ऋषि मुनियों की बैठक हो रही थी। उसमें विश्वामित्र जी भी उपस्थित थे। विश्वामित्र जी बड़े पुरुषार्थी महात्मा हुए हैं, चूंकि क्षत्रिय थे तो इनमें क्षात्र भाव ज्यादा था, तो अहंकार भी खूब था। तो एक वहां नारद जी ने खड़े होकर कहा कि इस पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं इतना तेज जितना महाराज हरिश्चंद्र की त्याग तपस्या और सत्य का प्रकाश भूमंडल पर छाया हुआ है। हरिश्चंद्र के नाम के आगे हमेशा सत्यवादी हरिश्चंद्र लिखा जाता है। ऐसा कोई इस भूमंडल पर, और उनकी इस प्रतिज्ञा को, उनके इस त्याग को, उनके इस बलिदान को कोई भी डिगा नहीं सकता है। विश्वामित्र जी के मन में हो सकता है कि जिसके त्याग तपस्या सिद्धांत को, की प्रतिज्ञा को डिगाया ना जाए, मन में ठान ली कि हम डिगाएंगे और नाटक किया, उन्होंने लीला करना शुरू की। एक बार विश्वामित्र जी सो रहे थे, महाराज हरिश्चंद्र सो रहे थे। सोते सोते उन्होंने स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण देव मेरे पास आए हैं अपने विवाह के योग्य बच्चे को लेकर, और कहा कि राजन, हमने सुना है कि आप याचक जाचक भिखारी ब्राह्मण साधु को निराश नहीं करते, वो जो मांगता है सो देते हैं। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, ये मेरा इकलौता बेटा है, इसका विवाह तय हो रहा है, लेकिन कन्या विवाह को तैयार नहीं, और मेरा बेटा उस कन्या के विवाह के अतिरिक्त और किसी से विवाह करने को तैयार नहीं, ये प्राण छोड़ने को तैयार है। मेरे बुढ़ापे का इकलौता ये सहारा है। और कन्या ने राज्य की मांग की है कि मैं किसी राज परिवार से ही, राजकुंवर से विवाह कर सकती हूँ। आपने तो राज्य बहुत भोग लिया है, और आप इतने बड़े दानी हो कि याचक जाचक को कभी निराश वापस नहीं करते। मैं गरीब ब्राह्मण आपसे प्रार्थना करता हूँ, याचना करने आया हूँ कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए, इसकी गृहस्थी बस जाए। आपने तो सब कुछ भोग लिया, आप अपना दान, अपना राज्य मेरे बच्चे को दान दे दीजिए। अरे बोले, इसमें क्या बात है, स्वीकार। बोले ठीक है, जल, ये स्वप्न में हो रही है बात, स्वप्न होते और स्वप्न सच्चे नहीं माने जाते। स्वप्न में ब्राह्मण ने जल दिया और मंत्र बोला संकल्प का, और राज्य दान कर दिया। ब्राह्मण देव स्वप्न में गायब हो गए। प्रातःकाल जब ये महाराज सोकर उठे तो चेहरे पर बड़ी म्लानी, कोई तेज नहीं, कोई खिलावट नहीं, कोई उमंग उत्साह नहीं, एक अजीब प्रकार का। तो रानी ने, तारा ने पूछा कि महाराज क्या हुआ आपको, आप बड़े गिरे गिरे दिखाई दे रहे हैं, चेहरा उतरा उतर। लोग कोई बात नहीं, कोई होगी तो सामने आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद वो ब्राह्मण देव प्रकट हो गए। राजन, याद है मेरी आपसे भेंट स्वप्न में हुई थी? बोले याद है। आपने स्वप्न में अपना राज्य मुझे दान दिया था? दिया था। जल लेकर संकल्प के साथ? बोले जी। अब मैं वो राज्य लेने आ गया, मुझे राज्य दीजिए और आप राज्य को त्यागिए, बाहर निकलिए यहां से। स्वप्न की बात, लोग तो लिखा के चंदा नहीं देते, लिखवा देते हैं, नाम बुलवा देते हैं, नाट जाते हैं। ये स्वप्न की बात है बंधुओं। इस देश की धर्म संस्कृति कितने उच्च स्तर की होगी कि स्वप्न में भी जो कहा है वह भी पूरा किया जाएगा। बोले ठीक है, जल लाइए, संकल्प लीजिए, राज्य में छोड़ता हूं। ब्राह्मण देव ने संकल्प के साथ राज्य ले लिया। बोले राज्य देने, दान देने के बाद दान की एक दक्षिणा भी देनी पड़ती है, दक्षिणा भी दीजिए। बोले कितनी चाहिए? बोले 100 मोहरे चाहिए मुझे, 100 भार सोना चाहिए। बोले ठीक है, राजकोष से दे दे। बोले राजकोष अब आपका नहीं है, राजकोष मेरा है, राज्य मेरा हो चुका है, और जब तक आप मेरी दक्षिणा नहीं देंगे, आपका तो दिया गया दान है, ये आपको पुण्य प्रदान नहीं करेगा, आपको श्राप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो महाराज ने कहा कि इस समय तो मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ समय का आप
दिनों का समय दीजिए, मैं मजदूरी करके मेहनत करके मैं आपकी ये जो दक्षिणा ये चुकाऊंगा। बोले आप इस राज्य की सीमा में से किसी से नहीं ले सकते, चूंकि अब ये राज्य मेरा है। बोले ठीक। यहां से महारानी को बुलाया, इकलौता बेटा रोहित, तारावती। महाराज आपका चेहरा कैसे म्लान हो रहा है, चेहरे का तेज एकदम शून्य है। बोले रानी इस समय हमने दान दे दिया राज्य को, अब हम सड़क पर हैं, रास्ते पर हैं, चलिए हमको वन में जाना है, किसी और राज्य में हमको जाकर भिक्षाटन करना है। इन ब्राह्मण देव की उनको दक्षिणा भी चुकानी है। सारे राज परिवार के जितने भी सैनिक आदि थे, सचिव आदि चीख पड़े, नहीं नहीं महाराज, स्वप्न की बात सत्य नहीं होती, स्वप्न तो बहुत प्रकार के आया जाया करते, स्वप्न की कौन बात मानता है, ये तो ब्राह्मण नहीं है, ठग है, आपको इसने सत्य के नाम पर, भोलेपन के नाम पर ठग लिया। बोले नहीं, मेरा जागृत भी सत्य होता है और स्वप्न भी सत्य होता है, राज्य ब्राह्मण देव का, और मैं मजदूरी करके इनको 100 भार सोना भी चुकाऊंगा, अन्यथा तो नरक का भोग करूंगा। चल दे। पूरा पूरा नगर, अयोध्या पूरी नगरी उमड़ पड़ी। महाराज नहीं जाने देंगे, सड़कों पर लोग लेट गए, महाराज नहीं जाने देंगे। रानी पैदल चल रही है, कभी कभी बग्गियों में चलती थी, पालकियों में निकलती थी शोभा यात्रा के रूप में। छोटा बालक पैदल कभी चला नहीं, महाराज चल रहे हैं, लाखों यात्री नगरवासी सब, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ठग है। महाराज ने बहुत प्रकार से समझाया, पैदल चलने का स्थिति नहीं थी, छाले पड़ने लगे, बालक गिरने लगा, महारानी बैठ बैठ कर चलने की स्थिति में आ गई, बहुत मुश्किल हो गई, कैसे करें। तो यही विश्वामित्र जी जो ब्राह्मण बनकर आए थे, यही दूसरा वेश बनाकर, राहगीर का वेश बनाकर आ गए। अरे भाई क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। बोले कर्ज में डूब गए हैं महाराज, हमारा कर्ज कैसे उतरे, हमारे पास कुछ है नहीं, और कर्ज हमको नरक में लेकर जाएगा, क्या करें। बोले काशी जाओ, अपने को बिक्री करो, वहां मनुष्य खरीदे और बेचे जाते हैं, वहां चले जाओ, वहां तुम्हारी बिक्री हो जाएगी। काशी के लिए पैदल चले। बालक बार बार पूछता, पिताजी कितनी दूर काशी है, पिताजी कितनी दूर काशी है। छाले चलने नहीं दे रहे, भूख बहुत जोर से लगी है। पालकियों में चलने वाली महारानी तारा एकदम कुम्हिला गई, पैदल चलने का हिम्मत ही टूट गई। धैर्य देते 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 काशी पहुंच गए। किसी से पूछ लिया यहाँ मनुष्य कहाँ बेचे खरीदे जाते हैं, तो बताया कि जाओ बीच बाजार में एक बड़ा सा चौक है, वहाँ मनुष्य खरीदे और बेचे जाते हैं, और जो बेचने के लिए आते हैं उनकी पहचान है कि अपने सिर पर वो फूस का पूजा ऐसे रखे बैठे रहते, ताकि खरीदने वाले को ये पता लग जाए कि बिक्री के लिए आए हैं। तारा के भी सिर पर रख दिया, बच्चे के भी सिर पर रख दिया, महाराज भी सिर पर। चक्रवर्ती नरेश आज बिक्री के लिए बैठा, फूस का पूजा लेकर बैठा हुआ है। यही विश्वामित्र जी बार बार वेश बदल कर आते हैं, बार बार वेश बदल कर आते हैं। राजन दोपहर पूरा हो गया, शाम के लिए तैयार हो जाइए, वेश चुकाइए। बोले महाराज अभी सूर्य है, अभी आधा दिन बीता है। एक बूढ़े ब्राह्मण आते हैं, तो वो कहते बिक्री के लिए आए हो। बूढ़ा ब्राह्मण कोई नहीं था, यही विश्वामित्र जी थे। बिक्री के लिए आए हो जी। बोले कि तुमको तो मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरी ब्राह्मणी वृद्ध हो चुकी है और मुझे एक अनुष्ठान करना है, तो मेरी पूजा सेवा की तैयारी की व्यवस्था करने के लिए मुझे एक सहयोगी चाहिए, तो मैं तुम्हारी पत्नी को खरीद सकता हूँ। अब कल्पना करो, चक्रवर्ती नरेश महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी को कोई नौकरानी के रूप में खरीदने की बात करता होगा। धर्म की परीक्षा कितनी कठोर और क्रूर हुआ करती है। रो पड़े, आंख बंद कर ली। रानी ने कहा महाराज ये धर्म की परीक्षा है, रोइए मत, घबराइए मत, भीतर से टूटिए मत, धैर्य रखिए। हाँ ब्राह्मण देव क्या दे सकते हो? तो बताया कि आधा भार सोना तुमको दे सकते। बोले ठीक है। तो तारा को कहा मेरे पीछे पे जाओ। छोटा बच्चा दौड़ा, रोहित, बाबा बाबा मेरी माँ को मत ले जाओ, माँ माँ रुको रुको, मेरी माँ को मत ले जाओ, मेरी माँ। एकदम बालक ने पीछे से माँ की साड़ी पकड़ ली। महाराज की तो आंखें बंद हो गई। चक्रवर्ती नरेश महाराज हरिश्चंद्र तो आंख बंद कर लिए, ये दृश्य देखा नहीं जा रहा है। बालक ने माँ की धोती पकड़ी, माँ माँ अकेले में मुझे भी लेकर चलो।
तो तारा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये बालक मेरे बिना रह नहीं पाएगा, आप थोड़े से सोने में इसको भी खरीद लीजिए, मेरे पति का कर्ज भी उतर जाएगा। तो ये क्या करेगा? बोले पुष्प आदि चयन कर लेगा, ये छोटे मोटे काम में सहायता कर सकता है मेरी। इसको भी खरीद लिया। फिर 2-3 बार यही आए, राजन सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, शाप के लिए तैयार हो जाइए। अरे महाराज इतने क्रूर कठोर मत बनो। दिन छिपने से पूर्व एक मेहतर का वेश बनाकर काला भुजंग एक बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति मोटा सा डंडा लेकर आया। क्या बिक्री के लिए आए हो? यही विश्वामित्र जी थे जो मेहतर के वेश में आए। हाँ, बिक्री के लिए। ठीक है, मेरा जो शमशान घाट है, काशी का जो सबसे बड़ा शमशान घाट है, उसके मालिक थे। आज भी वो है, हरिश्चंद्र जी के नाम से ही है वो घाट। तो वो मेरा जो मुख्य था वो चला गया है छुट्टी पर, हम तुमको खरीद सकते हैं। क्या काम होगा? बोले जितनी लाशें आएंगी उन सबसे टैक्स लेना है और सबको उसका हिसाब सायंकाल तुमको प्रतिदिन देना होगा। इतना भार सोना हम दे सकते। तो इनका तो कर्जा उतर गया। और जैसे ये मेहतर विश्वामित्र जी के रूप में बने हुआ मेहतर ये जब बरगद के अंदर ले गए, जो महाराज हरिश्चंद्र इत्रों में स्नान करते थे, सुगंधों में शयन करते थे, सुगंधित बगीचों में विचरण करते थे, उसमें घुसते ही चारों ओर काला ही काला, अंधकार ही अंधकार, धुआं ही धुआं, लाशें जल रही हैं, दुर्गंध आ रही है, श्वास नहीं ली जा रही है, कुछ जल रही है, कुछ अधजली है, कुछ जलने की प्रतीक्षा कर रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, सियार मांस के लोथड़े ले लेके भाग रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, परिजन रो रहे हैं, बुरी दुर्गंध, सांस लेना कठिन। पूरा मरघट का दृश्य दिखा दिया। ये तुम्हारा राज्य है, इसमें तुमको घूमना है, जो भी लाश आएगी उससे तुमको टैक्स लेना और मुझे प्रतिदिन उसका हिसाब देना है। बोले मेरे लिए भोजन की क्या व्यवस्था होगी? बोले भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होगी। जो लाशों पर वो चढ़ाया जाता है, पिंड चढ़ाया जाता है, उसी आटे को इकट्ठा करो और इन्हीं चिताओं में बाटी से कर खाओ। भोजन की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। कांचन के थालों में 56 भोग का आहार करने वाले चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ मेहतर की नौकरी में लाशों पर चढ़ा हुआ आटा, उसका बाटी सेक सेक कर धर्म की परीक्षा कितनी कठोर होती होगी, आप कल्पना करिए। अब दूसरा फेज शुरू होता है परीक्षा का। बूढ़े ब्राह्मण जो विश्वामित्र जी के रूप में थे, कहा देवी मुझे 9 दिन का एक अनुष्ठान करना है, जरा गाय का चौका लगाओ और बेटा तुम जाओ बाग में जाओ, पुष्प चयन कर लाओ, खिले खिले पुष्प लाना। तारा तो चौका लगाने लगी। जो सुवर्ण के भवन में निवास करती थी उसको गोबर का चौका लगाना पड़ रहा है धर्म की रक्षा के लिए। इतना बेला तो पहले किसी दिन नहीं खिला देखा। इतना बालक गदगद, आज गुरुजी भरी हुई टोकरी फूलों की देखेंगे कितने प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता में जैसे ही कलीप की ओर हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र जी काले कोबरा का नाग वेश धारण करके बैठे थे। जैसे ही कली को तोड़ना ही चाहता था, नाग ने डस लिया। एकदम उंगली पकड़कर चीखने लगा, अरे मुझे काले नाग ने डस लिया। कोई यहाँ बाग में सुनता हूं, मेरी माँ को जाकर कह दो तुम्हारे रोहित को नाग ने डस लिया, काले नाग ने डस लिया। अरे मेरी माँ को जल्दी कोई जाकर बताओ। और धीरे धीरे सारे शरीर में जहर व्याप्त हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। और इधर वही विश्वामित्र जी एक किसी ब्राह्मण का सा, किसी यात्री का सा वेश बनाकर उसी गली में बार बार चिल्ला रहे हैं, अरे भाई किसका बालक गया था बाग में पुष्प चयन करने, अरे उसको काले नाग ने डस लिया है, अरे जिसका बालक हो जल्दी दौड़ कर जाओ। ये चौका लगा रही थी। एकदम जैसे ही सुना किसका बालक बाग में गया था पुष्प चयन करने, उसको काले नाग ने डस लिया, एकदम चीख कर दौड़ती है, अरे मेरा भैया, मेरा रोहित, मेरा बेटा, मेरा भैया। और जैसे ही जाने को बाहर पैर रखा एकदम चीख पड़े ब्राह्मण देव, नहीं देवी पहले मेरा चौका पूरा लगाओ, पूरा चौक पूरा, मेरी सारी अनुष्ठान की व्यवस्था पूरी करो, तब जा रहे बाबा मेरा बालक नाग ने डस लिया है। अरे बाबा ब्राह्मण देव, ब्राह्मण हृदय बहुत कोमल होता है, कितने क्रूर मत करो, मैं अभागिन, मेरा दुनिया में कोई नहीं,
एक मेरा बालक था, वो भी नाग ने बोले नहीं, पहले चौका पूरा लगाइए, आप सेवा की शर्त पर आई है। आप कल्पना करो, इकलौता बेटा काले नाग ने डसा हुआ है और माँ को जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या बीती होगी तारा के ऊपर, जिसकी आंखों के इशारे पर सैकड़ों दास दासियां नृत्य करते थे, उठते बैठते थे। आज उसको चौका लगाना पड़ रहा है। जैसे तैसे चौका लगाया, दिन छुप चुका था। दौड़ी बदहवास दौड़ी जा रही है, बाग में पूछी, भैया रोहित, भैया रोहित, मेरा बेटा लाल, मेरा रोहित भैया कहाँ हो तुम? माँ को पुकारो, माँ कहकर बोलो कहाँ हो तुम? और इधर से उधर दौड़ते दौड़ते एक जगह बेले के झुंड में मूर्छित बेटे की लाश जैसी स्थिति को देखा। एकदम पछाड़ खाकर बेटे पर गिर पड़ी, छाती से लगाती और कितना रुदन करती है। चक्रवर्ती नरेश के इकलौते पुत्र को कंधा देने की कोई नहीं है, कफन का भी कोई व्यवस्था नहीं है। रानी ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ा, उसी का कफन बनाया, उसी में पुत्र की लाश को लपेटा। कोई सहारा देने वाला नहीं, उठाकर बेटे की लाश को माँ कंधे पर लाद कर, दिन छिप चुका है, रात का अंधेरा हो चुका है, मरघट में प्रवेश करती है महारानी। इत्रों से स्नान करने वाली, सुगंधों में रहने वाली, मखमल के गद्दों पर विचरण करने वाली, मरघट का दृश्य कभी देखा नहीं। भयानक लाशों की दुर्गंध, भयानक चीख चिल्लाहट, इतना भयंकर दृश्य है। चारों लाशें ही लाशें जल रही हैं, हाहाकार मचा है। बेटे की लाश को जाकर रखा है। इतने में तो हरिश्चंद्र जो टैक्स वसूल रहे थे, उन्होंने देखा कोई नई लाश आई है, दौड़ कर आए, देवी देर मत करो, मुझे और लाशों से भी अभी टैक्स लेना है, टैक्स दो। अरे मरघट के स्वामी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं अनाथ हूँ, अबला हूँ, हमारे पति हमको कहीं छोड़ कर चले गए, ये मेरा इकलौता बेटा है, काले नाग ने डस लिया है, इतनी कृपा कर दो इसके लिए। अग्नित बोले नहीं, यहाँ तो कोई न्याय चलता है, सबके साथ न्याय एक जैसा होता है। इतनी तो दुर्गंध इतनी आ रही है, हाहाकार मचा है। तो जब बहुत जोर जोर से जब मरघट में हरिश्चंद्र जो मेहतर के रूप में खड़े चिल्लाने लगे, उठाकर ले जाओ, बाहर निकालो, एकदम चीख पड़े, अरे महाराज आप हमको कहाँ छोड़कर चले गए? हे महाराज, हरिश्चंद्र आपका इकलौता बेटा रोहित आज आपको छोड़कर जा रहा है, कहीं वो दौड़ कर आओ, बेटे का मुख देखो, नहीं तो जीवन भर रोते रह जाओगे। मेरा बेटा, मेरा रोहित, हे प्रभु, हे राजन। तो जैसे ही रोहित कहा, महाराज हरिश्चंद्र कहा, चांडाल के वेश में डंडा लिए हुए खड़े हरिश्चंद्र बोले, देवी तुम कौन हो? बोले मैं एक अनाथ अबला हूं, एक परित्यक्ता नारी हूं, मेरे पति हमको छोड़कर कहीं चले गए, ये मेरा इकलौता बेटा, इसको नाग ने डस लिया है, कृपा कर दो, इसको अग्नि दे दो, हम आपका एहसान कभी भूलेंगे नहीं। और जैसे ही सुना कि ये मेरा बेटा है, ये रोहित है, महाराज हरिश्चंद्र के मैं पत्नी हूं, इतना कहना था, लाश के ऊपर खड़े महाराज हरिश्चंद्र चांडाल के वेश में एकदम पछाड़ खाकर गिर पड़े, मेरा बेटा, मेरा रोहित, मेरी रानी। और जैसे ही रानी को समझ में आया कि महाराज हरिश्चंद्र ने, एकदम चीख पड़ी, अरे महाराज आप चांडाल के वेश में, आपका मुकुट कहाँ चला गया, आपका सिंहासन कहाँ चला गया, आपके वस्त्राभूषण कहाँ चले गए, आपका राज्य कौन छीन कर ले गया, आप इस चांडाल के वेश में? और जब समझ आ गया ये तो मेरा बेटा है और मेरी महारानी है, गोद में दो बच्चे की लाश लेकर इतना रुदन, इतना रुदन, इतना रुदन, फटी हुई साड़ी से ही महाराज के आंसू पहुंचे। राजन रोइए मत, रोहित हमारे लिए इतने दिन के लिए विधाता ने हमको दिया था, अपने आप पर प्रतिज्ञा की कर्तव्य का पालन करिए, आप टैक्स लीजिए, आपको जो चाहिए टैक्स ले लीजिए, शेष मेरे शरीर की साड़ी है, केवल मेरे अंगों को छोड़ दीजिए, ये साड़ी आप ले लीजिए, आप अपना नियम पूरा करिए। हरिश्चंद्र ने कहा, रानी
रोहित जैसे बेटे को त्याग कर हम जीवित रहकर क्या करेंगे? उसी के लिए तो हम जी रहे थे। अब मैं भी जीना नहीं चाहता। चिता बनाई है, बेटे को गोद में लिया है। महाराज हरिश्चंद्र और तारा दोनों बच्चे को गोद में लिए बैठे हैं और जैसे अग्नि को प्रकट करना चाहते थे महाराज हरिश्चंद्र, उसी समय सत्यदेव प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, विश्वामित्र प्रकट हो गए, नारद जी प्रकट हो गए, समस्त देवी देवता प्रकट हो गए। राजन धैर्य रखो, ठहरो, ये तुम्हारे सत्य और धर्म की परीक्षा थी। तुम सत्य और धर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बोले आपको क्या चाहिए? और जब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुमको क्या चाहिए? तो विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषवर देना है तो एक ही वरदान दे दीजिए कि जो क्रूर परीक्षा आपने हमारी ली है, भविष्य में ऐसी क्रूर परीक्षा कभी किसी की मत लेना। बस इतनी कृपा कर लो।